आपको पता है 2024 जो गुजर गया वहां पर भी आप सिद्ध नहीं थे, वहां पर भी आपकी लाइफ में कमियां थी, कमजोरियां थी, आप बार बार गड़बड़ी करते थे, आप हो सकता है बार बार गिरते हो, ठोकर खाते हो और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में रही। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आपके ऊपर कृपा की, फिर भी आपके ऊपर दया की और आपको माफ किया और 2025 वर्ष भी दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप किसी भी रीति से नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी रीति से नाश हो जाएं। आपके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं। परमेश्वर ने आपको ये साल दिया है कि आप उन सब कमियों और कमजोरियों से, उन सब पापों से आप आजाद हो और मसीह में फलवंत हो, बलवंत हो और दृढ़ हो और जयवंत हो। मेरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्ठे में संभाले हुए था, वही परमेश्वर हमें इस आग सरी के भट्ठे में उत्तर प्रदेश में संभाले रहेगा। और जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो का एक बाल तक नहीं झुलसा था, हमारे बाल तक को कोई नहीं कर पाएगा। आमीन। जब तक वह काम जो उसने हमारे लिए ठहराया है वह हो ना जाए। आमीन। और आपको पता है उसका काम कहीं पर रुका नहीं, हम कहीं भी रहेंगे उसका काम हमेशा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो 2024 हमने जो अपनी लाइफ में देखा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने 2024 के अंदर जो कुछ भी फेस किया, चाहे कुछ भी हालात, चाहे कैसा भी हालात थे, चाहे कैसी भी मुश्किलें थी, अब उनको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याद करके कुछ भी उसमें करेक्शन नहीं कर सकते, या फिर आप पास्ट में जाकर कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। कुछ कर सकते? इसलिए मैं कह रहा हूं जो कुछ भी हो गया उसे छोड़ दो वहीं पर। लेकिन उसे छोड़ना यह नहीं है कि जैसे हम वहां जी रहे थे वैसे हम यहां भी जिएंगे। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? 2025 गया, उसके साथ हम जिन कमियों में, जिन गलतियों में जी रहे थे, उनको भी हम वही छोड़ें और यहां से एक नई शुरुआत करें। आपको पता है आज से 1 साल पहले जब पहले संडे को प्रचार किया था, आज 5 तारीख है, पिछले संडे को 7 तारीख थी जो पहला संडे था, और उस दिन में मैंने प्रचार किया था 2024 में एक नई शुरुआत करें। हालेलुया, एक नई शुरुआत करें। और आज ये नया साल हमने पाया, तो यहां से भी हमें एक नई शुरुआत करनी है। हालेलुया। अगर हम एक नई शुरुआत करेंगे, वचन बताता है कि मसीह में हमारा कभी अंत नहीं है। हम बेशक साल बदल कर आए हैं, लेकिन हमारा अगर हम अपना जीवन ना बदलें, समझ रहे आप? अगर हमने साल बदल लिया है, हम अपना जीवन ना बदलें, तो साल बदलने का क्या फायदा? समझ रहे आप? हमें अपने थॉट्स, हमारे विचार और हमारी आदतों और इन सब चीजों के विषय में सावधान होना पड़ेगा। और उन चीजों को हम जो गलतियां 2024 में करते आए हैं, उन्हें हम दोबारा से ना दोहराएं। हालेलुया। क्या ये भला होगा? और मैं एक बात हमेशा कहता आया हूं कि हमें उन लोगों से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए जो अपनी लाइफ में फेल हुए, जो व्यक्ति सफल हुआ है, उससे भी कहीं अधिक हमें उस व्यक्ति से सीखने की जरूरत है जो अपनी लाइफ में असफल हुआ है। समझ रहे हैं आप? क्यों? सफल हुआ ठीक है, हमें वह भी सीखना है। मैं उससे नहीं कह रहा हूं कि नहीं सीखना, मैं कह रहा हूं उससे भी अधिक हमें यह सीखना चाहिए वे लोग जो अपनी लाइफ में असफल हुए हैं, ताकि हम असफल ना हो जाएं। अगर वे असफल हो गए, यह उनकी कमी थी, लेकिन हम असफल ना हो, और इसलिए हमें उनकी लाइफ से कुछ लर्न करने की जरूरत है, हमें कुछ सीखने की जरूरत है। आपको पता है हजारों साल पहले जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर मिस्र के अंदर जब इजराइलियों को देखता है कि वे गुलाम थे, जब वे गुलाम थे, वे गुलामी में रह रहे थे और तमाम प्रकार के उनके ऊपर दुख और मुसीबतें उस देश के अंदर थी, उनके अंदर कोई आजादी नहीं थी। आपको पता वे आजाद नहीं थे, वहां पर वे गुलाम थे। समझ रहे आप? वे गुलाम थे उस देश के अंदर और उनके ऊपर रूल करते थे लोग, प्रभुता करते थे उनके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी प्रजा को बढ़ाऊंगा और वह बहुत फलवंत होगी, और मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जो जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस मिस्र से जब इजराइलियों को निकालता है मूसा को भेजकर, मिस्र से निकले लाखों इजराइली थे। मैं इसे बार बार बताता हूं, लाखों इजराइली निकले थे, और लाखों जो इजराइली थे वे उस प्रतिज्ञा के हुए देश तक
पहुंच नहीं गए थे, उनमें से बहुत सारे नाश हो गए थे। समझ रहे आप? और मैं सच बता रहा हूं, ये जो इतिहास में हुआ है ये हमारे हर दिन जीने के लिए है। इस वचन को इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं, जो इतिहास में हुआ हजारों साल पहले हुआ है, लेकिन इसे देखकर हमें हर दिन जीने की जरूरत है। उनकी गलतियों को, वे लाखों निकले थे उस प्रतिज्ञा के देश तक, परमेश्वर उन्हें निकाल कर लाया था और परमेश्वर उन्हें लिए जा रहा था उस देश में, लेकिन वे पहुंचे क्यों नहीं? अपनी मूर्खताओं के अनुसार जीते रहने से मतलब जिए जा रहे थे जैसे उनकी इच्छा थी। परमेश्वर जिस दिन उन्हें निकाल कर लाया था उसी दिन उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, फिर से नेक्स्ट डे किया, फिर लगातार वो करते रहे। परमेश्वर उन्हें बार बार समझाना चाह रहा था, सिखाना चाह रहा था कि वे विश्वास करें और ईमान लाएं कि मैं जो उन्हें निकाला है उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश तक लेकर जाऊंगा और अधीन हो जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन उन्होंने क्या किया? बजाय इसके कि वो परमेश्वर के आगे समर्पित होते, वे परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाते थे। समझ रहे हैं आप? बजाय इसके कि वे समर्पित होते, वे कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। और बहुत सारी चीजें थी और वे क्या हुए? असफल हो गए, वे फेल हुए, वे उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद जो आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, एक व्यक्ति था जिसका नाम था एसाव। कितने लोगों ने पढ़ा है एसाव के विषय में? एसाव के पास बड़े अधिकार थे। आपको पता है एसाव के पास बड़े अधिकार थे, वह पहलौठा था और पहलौठे के पास बड़े अधिकार होते थे। और एक दिन वह कहीं शिकार पे गया हुआ था और जब वह वहां से लौट कर आ रहा था तो वह बहुत उसे भूख लगी थी और उसे बहुत भूख लगी थी। और जब वह वापस लौट कर आया, उसने देखा याकूब जो उसका भाई था वह एक दाल को बना रहा था। और उसने जब उसे देखा, उसने कहा मुझे इस दाल में से कुछ खाने के लिए दे। याकूब ने कहा मैं इसे दे सकता हूं, पर एक शर्त पर, कि तू अपने पहलौठे का जो पद है इस दाल के बदले में बेच दे। और उसने कहा मैं इस पहलौठे पद का क्या करूंगा? उसने कहा ये पहलौठा पद आप लो और मुझे दाल दो जिसे मैं खाकर तृप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं अभी मरा जा रहा हूं। आपको पता है, उसने शरीर की लालसा को, शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए, शरीर को तृप्त करने के लिए, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसे उसने तुच्छ जाना। आपको पता है, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है हमें उसे कभी तुच्छ नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी दिया है। समझ रहे आप? उसके पास एक बड़ा अधिकार था पहलौठे होने का, और ये उसने अपने आप से नहीं पाया था, ये परमेश्वर ने उसे दिया था। याकूब को भी मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एसाव को दिया था। लेकिन एसाव ने क्या किया? उसे बेच दिया। और जब उसे बेच दिया, बाइबल बताती है कि उसने उसके बाद आशीष पाने चाहिए, पश्चाताप कर फूट फूट कर रो कर उसने पश्चाताप किया, तो भी वह आशीष को ना पा सका। और उसके पास जो अधिकार था उसने उसे खो दिया और वह फेल हो गया परमेश्वर की उस इच्छा से जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी। उसके बाद वह दोबारा से कभी उसे मन फिराव का अवसर ना मिला। इब्रानियों में भी इस बात को मेंशन किया गया है, जो पुरानी वाचा में हुआ था, पुराने समय में जो हुआ था, वह असफल हुआ। उसके बाद जो आप देखते, एक व्यक्ति था जिसका नाम था साउल। आप जानते हैं इजराइल के ऊपर पहला राजा हुआ साउल, और वह बहुत नम्र था, बहुत दीन था, वह कभी राजा नहीं होना चाहता था, वह कभी ऊंचा नहीं होना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा कि वह नम्र है, वह दीन है, और परमेश्वर ने क्या किया कि यही व्यक्ति मेरी प्रजा के ऊपर राजा होगा। परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर ने अपने सेवक शमूएल को भेजा कि जाओ और उसका अभिषेक करो। जिस दिन उसका अभिषेक किया जाना था वह छुप रहा था, क्योंकि वह राजा नहीं होना चाहता। क्या हो रहा था? छुप रहा था। और उसके बाद वह लाया गया, जब परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर रिवील किया, वह लाया गया और उसका अभिषेक किया गया। जब उसका अभिषेक किया गया, उसके बाद आपको पता है, जब एक व्यक्ति के ऊपर अभिषेक होता है, परमेश्वर उसके जीवन को फिर उपयोग करने लग जाता है। परमेश्वर उसके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत कामों करने लग जाता है। और जब उसके जीवन में बड़े काम हो रहे थे, उन सब चीजों में अपनी बड़ाई को ढूंढने लगा। मेरी तारीफ हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो, और सब चीजों पर वो अपने आप को ऊंचा उठाने लग गया और वह घमंड से भर गया। जब एक व्यक्ति अपनी बड़ाई और अपनी तारीफ, अपनी महिमा के लिए जीने लग जाता है, याद रखें, घमंड उसके जीवन के ऊपर प्रभुता करेगा। फिर
समझ रहे आप? शैतान जो एक शैतान आज है वह एक बहुत अच्छा स्वर्गदूत था पहले, लेकिन कैसे वह एक शैतान बन गया? क्यों? क्योंकि वह अपनी बड़ाई ढूंढने लगा था। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा उठाऊंगा और मेरी भी प्रेज होगी, मेरी भी बड़ाई होगी। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उठा के फेंक दिया उसे वहां से। साउल ने फिर यही किया था, वह अपने आदर ढूंढने लगा था, वह अपना नाम, वह अपना सम्मान ढूंढने लगा था। और उसके बाद उसने इतना अपने आप को ऊंचा उठा दिया, अपनी नजरों में इतना ऊंचा उठाकर जीने लग गया कि वह सारी चीजों को छोड़कर अपने आप को सब कुछ समझने लग गया और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन वह करने लग गया। जब परमेश्वर उसके कुछ आज्ञा देता था, परमेश्वर की वह आज्ञाओं को तोड़कर अपनी इच्छा को ऊपर रखता था और उसे पूरा करता था। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? मैं इसे राजा बनाकर पछताता हूं। परमेश्वर खुद कहता है, मैंने इसे चुना था राजा बनाने के लिए, राजा होने के लिए, लेकिन मैं इसे राजा बनाकर अब पछता रहा हूं। जैसे इसने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना है, मैंने इसे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर ने उसे राजा की पदवी से हटा दिया और उसके बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ठहराया जिसका नाम था दाऊद, और उसके बाद एक और व्यक्ति आता जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार व्यक्ति था, बहुत ज्ञानवान था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और दर्शन देकर परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसे कहा, मुझसे मांग, क्या तू चाहता है, मैं तुझे दूंगा। उसने कहा, मैं अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं, मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा की चरवाही कर सकूं। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, वैभव दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया और बेस्ट दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गया। लास्ट में, अंत में वह मूर्ति पूजा करने लग गया और पराई स्त्रियों के पीछे लग गया। और फिर क्या हुआ? अंत हो गया उसका। समझ पा रहे आप मैं क्या बताना चाहता हूं? इजराइल से निकले हुए लाखों इजरायली वे निकल कर आए थे, परंतु वह प्रतिज्ञा के वह देश तक नहीं पहुंचे। अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते रहने से, अपनी मर्जी को पूरा करने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना उन्होंने। उसके बाद एसाव अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के अधिकारों को तुच्छ जानता है। उसके बाद आप देखते साउल इच्छा को इतना अधिक प्रिय जानता है कि परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानता है। और सुलेमान जब था वह भी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना। हालेलुया। और ये सब फेल हुए अपनी लाइफ में, ये सब अपनी लाइफ में फेल हुए। और हमें इसीलिए इनकी लाइफ से कुछ सीखने की जरूरत है कि क्या इन्होंने गड़बड़ियां की जिसकी वजह से फेल हुए, ताकि ये जो हमें साल दिया गया है हम इसमें फेल ना हो। हालेलुया। हमने 2024 कैसे गुजारा ये हमने बिता दिया है। हम उसे देख सकते हैं कि हम वहां पर क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से हमने उसे गुजार दिया है। हमें वो चीजें अब दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है और इसीलिए हमें इस बात को लर्न करने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हम अपनी गलतियों को केवल सीखने के लिए देखें कि हमने क्या गलती कर दी थी, दोबारा से नहीं करनी। इसलिए नहीं कि हम उसे पकड़ कर रखें और अपने आप को कमजोर और निर्बल करते जाएं। आपकी गलतियां कभी भी आपको बलवंत नहीं कर सकती कभी। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है। लेकिन अगर मैं हर व्यक्ति को हमेशा उसकी गलतियां ही दिखाता रहूं, आप यहां पर गलत हैं, आप यहां पर गलत हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप क्या बढ़ पाएंगे? मैं खुद नहीं बढ़ सकता हूं, मुझे प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। कोई भी नहीं बढ़ सकता, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बढ़ सकता अगर उसे प्रोत्साहन न दिया जाए। उसके परमेश्वर के वचनों में से उसे प्रोत्साहन मिलता है, लोगों से मिलता है, सेवकों से मिलता है, परमेश्वर के प्रेम को देखता है, वो परमेश्वर भलाई को, उसकी करुणा को देखता है और उसके बाद उसके अंदर प्रोत्साहन आता है। प्रोत्साहन के द्वारा वह व्यक्ति इंक्रेज होता है और इंक्रेज जब होता है वो प्रभु के करीब जाता है। हालेलुया। तो हमें अपनी कमियां इसलिए नहीं देखनी है ताकि उन कमियों को देखकर हम अपने आप को तुच्छ जानने लग जाएं, बल्कि उन कमियों को जिनको हमने किया था अब दोबारा से पकड़ कर नहीं रखना उन्हें। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं 2024 की कमियां 24 में छोड़ने के लिए? साल बदलते जाएंगे, अगर हम नहीं बदले तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। 2024 था, 2025 है, जो था वो गया है, वो कभी नहीं आएगा। अब आएगा कभी नहीं आएगा। लेकिन जो है वह इसलिए दिया गया है ताकि इसमें हम कुछ कर सकें, वह जो 24 में नहीं कर पाए। हालेलुया। जो था वो गया,
वो चला गया, अब उसकी ओर नहीं देखना। लेकिन अब जो आपको 25 दिया गया है, इसे आप बेस्ट बनाएं मसीह यीशु में। हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं, दुनियावी बातों में, नाम, सम्मान, पैसा, पदवी, इज्जत और बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं, पर वे अपने मसीह जीवन पर फोकस नहीं करते। वे बढ़ना चाहते हैं, वे तरक्की करना चाहते हैं, वे ऊंचा उठना चाहते हैं, वे पैसा कमाना चाहते हैं, वे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वे गाड़ियां लेना चाहते हैं, वे बहुत सारी चीजों को चाहते हैं, पर वे मसीह की तरह बनना नहीं चाहते, मसीह की ओर बढ़ना नहीं चाहते। कहीं हम वो तो नहीं? हमें दूसरों को परखने से अधिक अपने आप को परखने की जरूरत है। समझ पा रहे आप? दूसरों को परखने से अधिक अपने आप को परखने की जरूरत है। कहीं हम तो नहीं है वो। मैंने अक्सर देखा ऐसे लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट गॉड। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को परमेश्वर के बिना ही रहते देखा है, परमेश्वर के बिना ही चलते देखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहना गलत है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। असल में हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? कहना आसान है, परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। कहना आसान है या मुश्किल है? बोलिए, आसान है या मुश्किल है? अगर बच्चा थोड़ा बोलना सीख जाए, उसके बाद उसको बोलो मैं परमेश्वर बिना कुछ भी नहीं हूं, उसको रिपीट करने लग जाओ, वो बार बार बोलता हुआ एक दिन कहने लग जाएगा मैं परमेश्वर बिना कुछ नहीं हूं। पर क्या उसे पता है कि परमेश्वर साथ होना क्या है? बोलना आसान है, पर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलना आसान है, परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। तो हमें उन बातों को पकड़ना पड़ेगा जो जरूरी है वचन में। हम दुनियावी तौर पर अपनी लाइफ में बढ़े, तरक्की करें, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम दूसरों के जीवन पर ध्यान दे रहे हैं अपने जीवन पर ध्यान देने के बजाय, तो इसमें हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। समझ रहे आप? पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं आपकी रीति से निकम्मा ठहरूं। समझ रहे आप? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है 2024 जो गुजर गया, वहां पर भी आप सिद्ध नहीं थे, वहां पर भी आप सिद्ध नहीं थे, वहां पर भी आपकी लाइफ में कमियां थी, कमजोरियां थी, आप बार बार गड़बड़ी करते थे, आप हो सकता है बार बार गिरते हो, ठोकर खाते हो, और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में रही। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आपके ऊपर कृपा की, फिर भी आपके ऊपर दया की और आपको माफ किया और 2025 वर्ष भी दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप किसी भी रीति से नाश हो जाएं। वो नहीं चाहता कि आप किसी भी रीति से नाश हो जाएं। आपके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, परमेश्वर ने आपको यह साल दिया है कि आप उन सब कमियों और कमजोरियों से, उन सब पापों से आप आजाद हो और मसीह में फलवंत हो, बलवंत हो और दृढ़ हो और जयवंत हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए यह साल दिया है, इसलिए नहीं कि अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीते हुए, परमेश्वर के खिलाफ चलते हुए इस साल को भी आप गंवा दो। और यह कब तक होता रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कब तक जियोगे आप? साल के बाद साल आते रहेंगे। मैंने बहुत ज्यादा गिना दिया, इतना तो बहुत कम लोग जीते हैं। अब एक दिन तो आएगा जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, और वो हमें नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, वो पता नहीं हमें कि वो दिन कब आएगा। परमेश्वर ने आपको 24 से निकालकर 25 में इसलिए प्रवेश कराया है ताकि आप जो 24 में नहीं कर पाए, जिन चीजों को आप ठीक नहीं कर पाए, मैं नहीं कह रहा हूं हम ठीक कर पाते हैं, हम केवल उसके आगे समर्पित होते हैं, ठीक तो वो करता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2025 वर्ष परमेश्वर के आगे सबमिट होने का, समर्पित होने का वर्ष है। और यह वर्ष पूरा आशीषों से भरा हुआ है। केवल यहां पर कुछ चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं आज। हमें दूसरों गलतियों से और
अपनी लाइफ की गलतियों से सीखने की जरूरत है कि जो उन्होंने किया और उसको वो उन गलतियों को करने के बाद उनके जीवन क्या हो गए, और जो हमने गलतियां की उनके बाद हमारे जीवन क्या हुए, और उनको हमें इस 2025 में नहीं करना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी भी गलती से सीखता है। पर आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। उनको अगर आपने बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं तो ये चीज उनको नहीं अच्छी लगती है। नहीं, हम तो सही है, शायद आप गलत हो। आप हमें बोल रहे हो आप गलत हो सकते, मैं गलत नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे लोग, उनकी गलतियां उन्हें गलतियां नहीं लगती हैं, बल्कि वह गलत लगता है जो उन्हें बता रहा है। समझ रहे आप? मैं नहीं कह रहा हूं किसी के ऊपर हम ब्लेम करें, हम दोष लगाएं। नो, क्या परमेश्वर हमारे पर दोष लगाता है? नहीं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अगर हम गलत होते हैं हमें दिखाता है, रवि आप यहां पर गलत है, आपने ये गलत किया है, प्लीज आप पश्चाताप करें, अदरवाइज आपके लिए मुसीबत है। हाँ, मुसीबत है। अगर एक व्यक्ति पाप में जीता रहेगा तो वचन क्या बताता है? जानबूझकर जो कोई व्यक्ति पाप करता रहेगा उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं लास्ट में। और इसीलिए परमेश्वर मसीह ने कहा पश्चाताप करो। हर व्यक्ति के लिए बाइबल बताती है। ये बात मेरी लाइफ के लिए एक बड़ी पावरफुल बन गई है, जो मैं अपने बीते समयों में मैंने देखा है। और मेरी लाइफ के जब ऐसे टाइम से मैं जब गुजर रहा था, बीते हुए सालों में, बहुत टाइम हो गया, और उन दिनों में जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था, अंतिम पुस्तक है, और उस पुस्तक के अंदर सबसे अधिक बार जहां तक मैंने पढ़ा है बाइबल को, पश्चाताप के ऊपर बल दिया गया है। सबसे अधिक बार, मतलब कि परमेश्वर की अंत तक यह इच्छा है कि आप पश्चाताप कर लें, बिल्कुल लास्ट तक। और उसके बाद भी आप कहते हैं नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो अशुद्ध है वह असिद्ध बना रहे, जो धर्मी है वह सही बना रहा है, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे, क्योंकि हर एक के कामों के अनुसार उसे फल दिया जाएगा। समझ रहे आप? हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ, पर हमारा जो फल होगा वह कामों से है। समझ रहे आप? वचन बताता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हमने बड़ी गड़बड़ियां कर रखी होंगी हो सकता है 2024 में, और उनको हमें कैसे ठीक करना है। गड़बड़ियां तो सबके लाइफ में है, उनको बताना ठीक है, बता दिया, लेकिन उन्हें ठीक कैसे किया जाए ये जरूरी है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर ठीक नहीं हम कर पा रहे तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम बेस्ट हो जाएंगे। ओके, लूका 13 अध्याय उसकी 6 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। क्यों परमेश्वर हमें हर बार एक नया साल दे देता है? वचन बताता है यहां पर एक बारी थी, और उस बारी के अंदर एक व्यक्ति ने अंजीर का पेड़ लगाया था, और अंजीर के पेड़ में स्वामी जो है वह हर साल, हर बार वह उसमें फल देखने आता था। क्या देखने आता था? फल देखने आता था, लेकिन उसे कभी कोई उसमें फल नहीं मिला। और जब वह 3 वर्ष तक लगातार इसे देखता रहा, पेड़ को वह लगातार आया और देखता रहा, और 3 साल तक उसमें कोई फल उसे ना मिला। कहता है, देख इसे, देख इसमें 3 वर्ष से मैं फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पा रहा हूं। एक काम कर, इस पेड़ को काट डाल, क्यों ये भूमि को रोके रहे, क्यों ये जमीन को रोके, इस पेड़ को काटो और यहां पर कुछ और लगाओ ताकि फल आए। ऐसा पेड़ जो फल नहीं दे रहा, वचन बताता प्रभु चाहता है कि उसे काट दिया जाए। लेकिन जो बारी का रखवाला था वो एक बात कहता है, स्वामी बस धीरज धरो, 1 वर्ष और से दे दो। कितना? प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर धीरजवंत है, विलंब से क्रोध करने वाला। 3 साल तक उस पेड़ को देखा उसने। 3 साल तक देखने के बाद उसने कहा इसमें कोई फल नहीं, एक काम करो इसे काटो।
पर फिर भी अब एक बार जब विनती की बारी के रखवाले ने 1 साल और दे दो, धीरे थोड़ा 1 साल, बस 1 साल दो, मैं इसे खोदूंगा, इसमें खाद डालूंगा, पानी दूंगा ताकि ये फल लेकर आए, अगले साल ये फले तो भला, अदरवाइज से काट डालना। स्वामी ने क्या कहा? ठीक है 1 साल देता हूं मैं। आप जानते हैं यहां पर जो स्वामी है वो है परमेश्वर, पेड़ जो है वह है हम, अंजीर परमेश्वर के लोगों, अंजीर जो है वह परमेश्वर के लोगों के लिए प्रकट किया गया, वह है हम, पेड़ जो है हम है, फल जो है वो हमारा, यस हालेलुया, फल हमारे स्वभाव हैं। अब नॉर्मली देख सकते हैं, कोई एक पेड़ है, पेड़ की पत्तियां उसका फल नहीं है, जो फल उसमें है उसके अंदर जो स्वाद है वही उसका फल है ना। हालेलुया। हम पेड़ हैं, हमारे अंदर का स्वभाव जो है वो फल है, और जिसे परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से मसीह में हैं और परमेश्वर सालों से उन्हें देखता आ रहा है। मैंने कहा सालों से, नॉट साल से। साल तो परमेश्वर देता है, साल वो इसलिए दे रहा था कि साल में आप बलवंत हो, मजबूत हो और धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबको पता है हर व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सालों तक अगर ना बढ़े फिर प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने 1 साल में नहीं कहा इसे काट डालो क्योंकि 1 साल हो गया, इसे लगा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, काटो। नहीं, हम 1 साल में कितना बड़े थे प्रभु में, मैं पापों में था, पर धीरे 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 जैसे जैसे हम उसे पहचानते गए, जैसे जैसे हम उससे जानते गए, उन सब जगहों से हम निकलते गए। कैसे? धीरे धीरे। फिर हमारे अंदर धीरे धीरे फल आने लग गए। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से मसीह में हैं, उनके अंदर फल नहीं है, उनकी लाइफ में फल नहीं है, जिसे परमेश्वर नहीं देखना चाहता आपकी लाइफ में।